हेलो दोस्तों, मैं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। क्योंकि अब तक जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केस जो है वो सही के अगेंस्ट ही जाने वाला है और सही इस केस को हार जाएगी, और वैसा ही हुआ। यहां पर कस्टडी जो थी वो विनायक की विराट और पत्र लेखा के पास ही रह गई। सही को कुछ भी नहीं मिला, केवल उनका टाइम ही खराब हो गया। और जो वकील थे वो भी सही को लगातार कहते रहे कि अगर सही जोशी हमने इस केस को फिलहाल खारिज करवा दिया तो आगे हमारे पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं रहेगी फिर से विनायक की कस्टडी मांगने के लिए। लेकिन यहां पर सही ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये सभी के दिलो दिमाग में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो ये जो कि सही कहते हुए नजर आती है कि वो नहीं चाहती थी कि विनायक किसी भी मेंटल टॉर्चर से गुजरे। और इसी के साथ ही सही का दूसरा रीजन जो कि आने वाले एपिसोड में आपको नजर आएगा वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहानी का होगा। क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सही फाइनली अब जो है टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाला काम करने वाली है। क्योंकि यहां पर सही ने जो है बड़े ही सीधे रास्ते पर चलकर विनायक की मांग कर ली, विनायक को पाने की कोशिश कर ली और अच्छाई के रास्ते पर चल ली, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मौका यहां पर आने वाला है समझौते का, जब दोनों तरफों से जो है एक सौदा तय होने वाला है, जिसके तहत यहां पर सही को जो है काफी मेहनत करनी होगी और पत्र लेखा और विराट को काफी झटके लगने होंगे। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को मालूम था कि हम सभी को नजर आ रहा था कि यहां पर जैसे ही केस सॉल्व होता है, सच्चाई सामने आती है, तो ऑल ओवर कहानी जो है वो चौहान निवास की छत के नीचे आएगी। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सीरियल के मेकर से सीन को जो है काफी कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि सीन को खींचते हैं उसके बाद ये सीन दिखाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर सीरियल को अच्छी खासी टीआरपी जो मिल रही है। अब दोस्तों यहां पर आने वाली कहानी के अंदर आप सभी को मालूम है कि सभी जो है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी। लगातार इसके बारे में आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे, लगातार ये अपडेट सामने आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या फिर गुम है किसी के प्यार में के अपडेट्स ढूंढते रहते हैं या फिर आपको मेरे ही वीडियोस में मिल गई होगी, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सभी जो है उसको टारगेट करते हुए सीरियल के मेकर्स जो है आने वाली कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से विनायक से जो है अलग हो जाने वाली है सही और विनायक को घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो ऐसे में एक खबर जो है पहुंचने वाली है मेरे डीआईजी सर के पास सबसे पहले तो। और डीआईजी सर यहां पर आने वाले और कहने वाले हैं कि एक बच्चे को घर के अंदर कैद रखना भी काफी बड़ा क्राइम है विराट, और तुम ये गलत कर रहे हो। उसकी पढ़ाई लिखाई सब भुलाकर तुम उसके घर में ही रख रहे हो, और कहीं ना कहीं पर सही की जो जितने भी केस थे, क्रिमिनल तुम पर चार्जेस लगे थे, वो सच कर रहे हो। क्योंकि किसी का करियर स्पॉइल हो रहा है और बच्चे को तुमने कैद करके रखा है और उसकी परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो रही है। और इसी कारण से सबसे पहले तो आने वाले एपिसोड में आपको जो है डीआईजी सर विराट को काफी कुछ समझाते हुए नजर आएंगे कि विराट जो कुछ भी तुम सही कर रहे हो फिलहाल, वो ना तो तुम्हारी वर्दी के लिए, ना ही तुम्हारी रेपुटेशन के लिए और ना ही तुम्हारे बच्चों के लिए सही है। तुम्हें संभल कर आगे बढ़ना होगा और सही को भी उसका हक देना ही होगा। क्योंकि यहां पर डिप्टी कमिश्नर अपनी कितनी भी पावर क्यों ना लगा ले, लेकिन सही का कांटेक्ट जो है सीधे कमिश्नर से है, तो कमिश्नर तो उनकी मदद करने ही करने वाले हमेशा की तरह। लेकिन डीआईजी सर के बारे में कमेंट सेक्शन में सभी लोग बोल रहे थे कि डीआईजी सर जो है, जो अब कमिश्नर बन चुके हैं, वो कुछ नहीं करते हैं कहानी में, बस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बात तो ठीक है आप लोगों की भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छी हिदायत जरूर देकर चल जाते हैं विराट को, और उनकी हिदायत मानना जो है विराट के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाता है। क्योंकि भला उनकी बात कैसे टाली जा सकती है, तो वही हिदायत आपको देखने को मिलेगी। पत्र लेखा की टेंशन जो है ये हिदायत बढ़ा देगी, क्योंकि पत्र लेखा जासूस जो है सारी बातें सुन लेने वाली है, उसके बाद उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में यहां पर विनायक को स्कूल वगैरह तो भेजना ही होगा और सही पूरी कोशिश करने वाली है विनायक को सच बताने की। लेकिन ऑल ओवर दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर सभी को लेकर भी काफी सारी चीजें आने वाली है, और सभी ही वो पॉइंट बनने वाली है जहां से भवानी काकू को घुटने पर आना होगा और चौहान निवास का हर एक शख्स जो है वो सही के आगे नतमस्तक होते हुए आपको नजर आएगा। क्योंकि यहां पर सभी भी वो शख्स है जो कि चौहान निवास की असली वंशज है, और अभी तक भवानी काकू को इस सच के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाली कहानी इसी के ऊपर चलने वाली है, जहां पर सभी का सच खुलकर सामने आएगा। उसकी डीएनए रिपोर्ट या फिर मेडिकल रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसके बाद पता चलेगा कि सभी भी चौहान निवास की ही वंशज है। और इस रीजन के साथ जो है यहां पर सभी अपने भाई के साथ, विनायक के साथ चौहान निवास में, और विराट पत्र लेखा और सही दोनों के साथ जो है चौहान निवास में आपको नजर आएगा।
जहां से पत्रलेखा को पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि यहां पर मेरी कोई जगह नहीं है। वीनू भी जो है डॉक्टर आंटी को बहुत पसंद करता है, विराट तो सही को पसंद करता ही करता है, और अब चौहान निवास में तो उसने एक और वंशज दे दिया है, और विनायक भी असल में उसी का ही बेटा है। यानी कि ये कहें कि कहानी में पत्रलेखा का अस्तित्व मात्र नहीं रहने वाला है अब, तो यहां पर ये गलत नहीं होगा। पर यहां पर हमेशा की तरह यही देखना है कि सीरियल के मेकर्स जो हैं इसको किस स्पीड में हम लोगों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं इस सीन का इंतजार करते हुए, और इस सीन की और कहानी आगे बढ़ तो रही है, लेकिन बीच बीच में सीरियल के मेकर्स कुछ ना कुछ फिलर्स ऐड कर देते हैं जिससे कहानी और खींची चली जाती है। चाहे वो बच्चों की हॉस्पिटल वाला सीन क्यों ना हो, बच्चों को जो टारगेट बनाकर जो एक पेशेंट जो है वो टारगेट बना लेता है, एंड ऐसे ही ढेरों सीन जो है सीरियल के मेकर्स जिनका कोई लॉजिक नहीं था, सीरियल के मेकर्स ने उनको हमको दिखाया, एंड उसके कारण उन्हें टीआरपी भी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमो प्रीकैप जब सामने आते हैं तो ऑडियंस बढ़ती है सीरियल की ओर देखने के लिए कि क्या चल रहा है, जो कि ऑलरेडी सीरियल को ड्रॉप कर चुकी होती है, एंड इस रीजन से उनको सीरियल को खींचने में भी मदद मिलती है और टीआरपी भी अच्छी मिल जाती है। तो सीधी सी बात है, वो ऐसा भला क्यों नहीं करेंगे, उनको तो फायदा हो रहा है। लेकिन अब फाइनली लग रहा है, और कह नहीं पा सकता मैं भी 100% कि कितनी जल्दी सीन आएगा, बट कहानी इसी और आगे बढ़ रही है। यही अपडेट फिलहाल सबसे ताजा और सबसे आगे बढ़कर आ रही है। आई होप आपको आने वाले एपिसोड की कहानी कुछ हद तक समझ में आ रही होगी। काफी सारे कंफ्यूजन अभी भी आपके माइंड में होंगे, क्योंकि हर रोज सीरियल से जुड़ी ऐसी कोई ना कोई अपडेट आ जाती है जो कि एकदम अलग अलग होती है, और जगह आपको अलग अलग अपडेट मिल रही होगी। बट दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक सही अपडेट पहुंचाऊं, लेकिन कई बार हो जाती है अपडेट भी गलत, लेकिन बहुत बार सही ही होती है। तो ऐसे में जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीरियल से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आप तक पहुंचा देता हूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।